नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अब तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में 15,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले, 43 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 14 नए मामले आए सामने। भवानीखेड़ा के गांव रोहनाथ में मिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार को किया आइसोलेट। नारनौंद में सरकार के खिलाफ दिखे आड़ती। सरकार की बनाई गई नीतियों के खिलाफ हुए आड़ती। मंडी में लेबर की कमी से भी परेशान हुए किसान। और नारनौंद में बच्चों ने डीएसपी जोगिंदर राठी को फूल देकर किया सम्मानित। पुलिसकर्मी बच्चों से सम्मान पाकर हुए खुश। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। देश में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सोनीपत से 3, गुरुग्राम से 4 और फरीदाबाद से 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं अम्बाला से भी स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी आई है। भिवानी जिले को परेशान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव रोहनाथ से कोरोना पॉजिटिव मिला है। अभी 2-3 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज ठीक होने के बाद घर भेजे जाने से पूरा भिवानी जिला कोरोना फ्री घोषित हुआ था। तो वहीं रोहनाथ में ही नया मामला मिलने से स्वास्थ्य विभाग की भी सांसें फूल गई हैं। डॉक्टर राजेश ने बताया कि उन्हें सीआईडी विभाग गुरुग्राम से रोहनाथ के व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिली थी, जिस पर डीएसओ गुरुग्राम से उसकी रिपोर्ट मंगवाई गई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर पीड़ित की पत्नी, मां, बेटी और बेटे को सैंपलिंग के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। पूरे गांव की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लगा दिया गया है। हमारे पास आज सुबह ही सीआईडी विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास कि कोई जेल वार्डन है गुड़गांव में पॉजिटिव है, जो कि भिवानी का रहने वाला है। तो मैंने डीएसओ गुड़गांव से संपर्क करते हुए उसकी रिपोर्ट मंगवाई, जिससे हमें तुरंत पता चला कि रोहनाथ गांव का रहने वाला था। रामकुमार पुत्र और उनकी बेटा और बेटी को तुरंत लेके जा रहे हैं, उनकी सैंपलिंग कराएंगे आज ही और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा। इसका पॉजिटिव आया है तो आज इनके परिवार को वहाँ सैंपल वगैरह लेने के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ सैंपल लेकर इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। उनकी एक बेटी, एक बेटा, एक उनकी वाइफ, एक उनकी मदर है। इंद्री में पिकाडिली इंडस्ट्री भादसों की ओर से कोरोना महामारी को लेकर गांव-गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले। और इसी अभियान के तहत ये सैनिटाइज करवाया जा रहा है। तो वहीं पर अब तक भादसों क्षेत्र के 10 गांव में 5,000 के लगभग सैनिटाइजर भी पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री की ओर से पंचायतों को दिए गए हैं, ताकि ये सैनिटाइजर गाँव में हर परिवार के पास पहुँचे। इस अभियान का नेतृत्व पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री के प्रशासनिक अधिकारी रामपाल शर्मा कर रहे हैं। वो गांव-गांव में जाकर खुद सैनिटाइजर का काम देख रहे हैं और सैनिटाइजर भी अपने देख रेख में बंटवा रहे हैं। वहीं पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री की ओर से कोरोना रिलीफ फंड में भी 11 लाख रुपए की भेंट किए गए हैं। पिकाडिली शुगर मिल की तरफ से गांव बुटानखेड़ी में स्प्रे जो कराया जा रहा है, इन्होंने पहले भी समय समय पर अच्छे कार्य कर रहे हैं गाँव को बहुत सुरक्षित रखने के लिए। जैसे इन्होंने पहले हैंड सैनिटाइजर दिए थे, उस तरह पहले भी इन्होंने स्प्रे कराया था, आज भी स्प्रे करा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत और गांव निवासी बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ के गांव हैं, मैक्सिमम सारे गांव और जो एरिया के हैं कवर करेंगे। एक गांव हम रोज़ स्प्रे कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो इसकी कोरोना की बेस्ट मेडिसिन बताई गई है, जिससे हम स्प्रे कर रहे हैं गाँव में। पहले दिन हम सरपंच को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सो दैट कि गाँव में बुनियादी हो जाए, जिससे कि स्प्रे का काम में कोई बाधा नहीं आए और गांव के सब नागरिक को पता लग जाए कि भाई आज हमारे गांव में स्प्रे होगा। जी, उसके लिए सबको हम हिदायत होती है सरपंच को, भाई अपने पशु, किसी बच्चे को, किसी को भी बाहर ना निकलने दे। और हमने ऐसे ही इन्हीं गाँव में, नज़दीक के मिल के गाँव 12-14 गाँव में हैंड सैनिटाइज़र भी हमने 10 पेटी पर पंचायत हमने दिए हैं।
पूरे प्रदेश में जहां कोरोना वॉरियर प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं समाज सेवी संगठन भी अपना दायित्व समझते हुए लॉकडाउन के दौरान अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। नारनौंद में छोटे छोटे बच्चों ने नारनौंद के डीएसपी जोगिंदर राठी को फूल और फल देकर सम्मानित किया। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि अधिकारी हमारी दिन रात सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि हमारे अधिकारियों को हम फूल और फल देकर उनका हौसला बढ़ाएं। बच्चों ने कहा कि पुलिस अधिकारी लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करवा रहे हैं और इसलिए हमने कर्मचारियों और अधिकारियों को फ्रूट देकर सम्मानित किया है। तो वहीं पुलिसकर्मी भी बच्चों द्वारा सम्मान पाकर खुश दिखाई दिए। श्री विकास यादव तथा डीएसपी श्री विजेंद्र राठी के दिशा निर्देशों में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह अच्छे ढंग से करवाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को फूलों के गुलदस्ते देकर उन्हें सम्मानित किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकास यादव जो लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, इसलिए आज हम उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर सम्मानित कर रहे हैं। मैंने फैल चुका है, इससे बचने के लिए हमें अपने हाथ से मास्क लगाना चाहिए और मास्क लगा के रखें। ये बच्चे हैं साथ में ही पीछे वाली इसी कॉलोनी के बच्चे हैं। इनकी इच्छा थी कि हम फूल बांटना चाहते हैं। हमने कहा बच्चों का अगर इतना ही मन कर रहा था बांट दो। बच्चों ने स्वेच्छा से आकर हमारा जो नाका लगा हुआ है, इन पे सभी जवानों को फूल देके और फ्रूट देके इनका हौसला अफजाई। 20 अप्रैल से पूरे हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीदारी शुरू हो जाएगी। उसी को लेकर नारनौंद के अनाज मंडी में आढ़तियों ने सरकार की पॉलिसी को सही नहीं बताया और कहा कि सरकार अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी लेकर नहीं आई जिससे कि हमें पता चले कि सरकार किस प्रकार किसानों की फसल खरीदेगी। नारनौंद अनाज मंडी के व्यापारी प्रदीप ने कहा कि अभी तक सरकार की पॉलिसी साफ नहीं है। सरकार हर रोज़ पॉलिसी बदल रही है। अभी तक यही नहीं पता है कि किस प्रकार से सरकार गेहूं की खरीद करेगी। अभी तक किसी किसान को टोकन जारी नहीं किया गया है और ना ही किसी किसान को पता है कि उसकी फसल मंडी के अंदर कब आएगी और ना ही आढ़ती को इस बारे में पता है। इसलिए सरकार की किसी भी मामले में पॉलिसी क्लियर नहीं है, जिससे किसान और आढ़ती असमंजस की स्थिति में है। सरकार की अभी तक किसी प्रकार की कोई क्लियर नहीं है पॉलिसी कि हम किस तरीके से खरीद करेंगे। रोज़ पॉलिसी बदलती है। कभी कहते हैं हम टोकन जारी करेंगे। अभी तक मंडी में किसी किसान को कोई टोकन जारी नहीं किया गया है। किसी किसान को नहीं पता है मैंने फसल लेके जानी है नहीं लेके जानी है, ना आढ़ती को पता है कल किसान को आएगा नहीं आएगा। सरकार किसी भी मामले में सरकार की कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, जिससे किसान और आढ़ती, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, सारे असमंजस की स्थिति में है। समाधान तो है ही नहीं। ना तो ट्रांसपोर्ट का सरकार क्लियर कर रही है, भाई जो किसान का माल आएगा आढ़ती के पास गिरेगा उसको कैसे उठाएंगे। ना अभी तक एजेंसीज क्लियर हैं कौन सी एजेंसी लेंगी किस दिन लेंगी। अभी तक ना ट्रांसपोर्ट का टेंडर हुआ है। यहाँ पे धरातल पे कोई लेबर की बहुत भारी कमी है। किसान आएगा अपना माल गिराएगा, उसमें बहुत काफ़ी समय लगेगा और ना ही कोई इंतजामात हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसान को और आढ़ती को आसानी रहे, ताकि उसको ना तो टाइम लगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे पे ट्रॉली को काटा करवा दें और मंडी में इकट्ठी गिरवा दें और एक फार्मर की एक ही टाइम में गेहूँ मंगवाएं। किसानों की गेहूं की फसल की खरीद 20 अप्रैल को होने के चलते पानीपत मतलौड़ा मार्केट कमेटी प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। जहां मार्केट कमेटी के सहायक सचिव ने बताया कि 3 तरह के पास बनाए गए हैं। रेड पास आढ़तियों के लिए, हरा पास मुनीमों के लिए, तो वहीं ब्लू पास लेबर के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गेट पर सैनिटाइज से किसान को सैनिटाइज किया जाएगा और उनको मास्क भी बांटे जाएंगे जो बिना मास्क के मंडी में पहुंचता है। वहीं उन्होंने बताया कि खरीद से पहले पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतलौड़ा में किसानों की फसल को खरीदने के लिए 5 पॉइंट बनाए गए हैं। इस बार सरकार के द्वारा गेहूं खरीद के लिए बहुत खरीद को एक तो इस बार ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके साथ साथ क्या है कि ये कोविड-19 की जो समस्या चल रही है, इस आपदा, राष्ट्रीय आपदा के निवारण के लिए भी हमने यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम किया है। आढ़तियों के लिए अलग रेड पास हमने जारी किए हैं, पास सिस्टम किया है। ग्रीन पास किए हैं मुनीमों के लिए और ब्लू पास किए हैं। रतिया क्षेत्र के अनेक गांवों में गेहूं की फसल पक जाने से अनेक किसानों ने गेहूं की कटाई भी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार द्वारा अभी गेहूं की खरीद
शुरू होने में एक दिन बाकी है। पूरे देश में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण इस बार खरीद कुछ दिन देरी से शुरू होगी। गेहूं खरीद के दौरान सरकार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं कटाई करने वाले किसान भी फसल कटाई के दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। क्षेत्रीय गांव कमाना के किसान लखविंदर सिंह लखी ने बताया कि उनकी फसल भी अब पक चुकी है और कटाई की तैयारी चल रही है। किसानों ने बताया कि सरकारी खरीद अभी शुरू न होने की वजह से वो अभी गेहूं की फसल काट रहे हैं और अपने खेत में ही रखेंगे। वहीं सरकारी खरीद शुरू होने पर ही मंडी में लेकर जाएंगे। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।